जय हिंद। आज समझते हैं हम लोग चक्रवात। चक्रवात चक्रवात होता क्या है, चक्रवात का प्रकार वगैरह देखेंगे, कौन सा चक्रवात कहाँ से आता है, कहाँ आता है, ये सब देखेंगे। तो इससे पहले हम चालू करते हैं चक्रवात। चक्रवात समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा दाब, जो कि पिछले वाले वीडियो में हम समझा दिए। इससे पहले समझना पड़ेगा दाब, प्रेशर। इससे पिछले वाले वीडियो में दाब के बारे में 2 वीडियो है, वो जाकर देख लें तो दाब और क्लियर हो जाएगा। दाब थोड़ा सा यहाँ पे भी बता देते हैं, दाब होता क्या है। दाब 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 किसी चीज़ को दबाना ही दाब कहलाता है। अभी बस याद रखो, याद रखने के लिए बस याद रखोगे, दाब दबाना ही दाब कहलाता है। अगर बढ़िया से देखना है, डीपली से देखना है, तो इससे पीछे वाले जो वीडियो बना दिए उसमें जाकर देख सकते हैं। दाब अब होता क्या है, चक्रवात आता कैसे है जो समझते हैं। चक्रवात चक्रवात पहला टॉपिक है, चक्रवात होता कुछ है। चक्रवात होता कुछ है जब किसी जगह जब किसी जगह जब किसी जगह बीच में लो प्रेशर, यानी कि बीच में लो माने कम, प्रेशर में दाब, कम दाब हो जाता है। जब बीच में कम दाब हो जाता है तो यहाँ से आसपास के जितना भी हवा है, आसपास के जितना भी हवा है, इसको भरने के लिए चला आता है, इसको भरने के लिए चला आता है। जब भरने के लिए चला आता है तो यही नच करके चक्रवात का रूप लेता है। अब नचता का है, भरता का है, सब इसको बाद इसका भी तुरंत ही चर्चा करते हैं। पहले इसको से पहले समझते हैं चक्रवात। पहले इसको से पहले यहाँ पर समझते कि लो प्रेशर बना कैसे, लो प्रेशर बना कैसे। अब समझते हैं, हमको है बीच में आता लो प्रेशर, लो प्रेशर निम्न दाब, निम्न दाब, लो प्रेशर, लो प्रेशर, निम्न दाब। निम्न दाब समझते हैं जब जिस जगह का हवा गर्म होता है, जब सूर्य का प्रकाश से, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ की हवा गर्म होकर के ऊपर उठता है, ऊपर जाता है। जब गर्म हवा उठ करके ऊपर जाता है, जैसे मान लेते हैं पृथ्वी है, यहाँ पर यह धूप किया तो यहाँ के हवा गर्म होके ऊपर उठा, गर्म होके ऊपर उठा। जब ये गर्म होके ऊपर उठेगा तो यहाँ पर तो खाली जाएगा नहीं, अब यहाँ पर ही हवा भराएगा। तो इसको भरने के लिए इसके अगल बगल हवा इसको भरने के लिए चलावेगा, इसको अगल बगल के हवा इसको भरने के लिए चलावेगा। तो बस याद रखना कि जिस जगह सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वहाँ की हवा गर्म होकर के ऊपर उठता है, वहाँ की हवा गर्म होकर के ऊपर उठता है। जब हवा गर्म होकर के ऊपर उठेगा, जब हवा गर्म होके ऊपर उठेगा तब यहाँ के हवा हो जाएगा खत्म। जब यहाँ से हवा उठेगी तो यहाँ हवा बचेगा नहीं, यहाँ हवा नहीं बचेगा, तो इसको भरने के लिए अगल बगल के हवा आना शुरू हो जाएगा। अब एक ऐसा भी होगा जो खखोड़ेगा कि गर्म का हवा ऊपरे काहे उठता है, गर्म का हवा ऊपरे काहे उठता है। चलो तो उसको भी बता देते हैं, गर्म का हवा उठता काहे ऊपर है, चलो उसको भी समझ लेते हैं, गर्म का हवा उठता काहे, याद रखना। चलो पानी से करते हैं, पानी से एग्जाम्पल लेते हैं, पानी पर। अच्छा, पानी को इसको जमा कर हम ठोस कर देते हैं, पानी के जमा कर ठोस, बर्फ याद रखना। अभी बर्फ है, इसको गर्म करेंगे तब बनेगा पानी, इसको गर्म करेंगे तब बनेगा पानी। गर्म किया, अभी ठोस रहेगा, इस प्रकार से ठोस रहेगा। इसको गर्म करेंगे तो छितरा आ जाएगा, गर्म करेंगे छितरा आ जाएगा। जब इसको और गर्म करेंगे ये पानी गर्म होके अब भाप बन के चालू हो जाएगा उड़ना, भाप बन के ऊपर उड़ना चालू। देखो क्या होता है, इसका अभी अणु जो बर्फ बना हुआ है उसका जो अणु कण है अभी साथ हाल है। जब एक जमा हो जाएगा तब भारी हो जाएगा, जब भारी हो जाएगा तब नीचे बैठा हुआ रहेगा, तो ये हमेशा नीचे बैठेगा। जब इसको और गर्म करते हैं तो थोड़ा सा सबका अणु धीरे धीरे छूटेगा, अलग होगा। जब अलग होगा तब पानी बनेगा। और जब इसको और गर्म करेंगे तो सब का अणु और दूर जाता है।
जब जितने दूर होगा तो वो हौला हो जाएगा, जब हौला हो जाएगा तो कहाँ भागेगा, ऊपर। कहाँ भागेगा, ऊपर। इसीलिए तो जब ऊपर भाग गया, ऊपर भाग गया, तो इसीलिए कहा था कि गर्म हवा ऊपर भागता है। अब तो पता होगा गर्म हवा ऊपर क्यों जाता है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल्स जो है, जो उसका कण है, वह सब दूर हो जाता है। जब दूर होगा तो वह हौला हो जाएगा। हौला हमेशा चीज कहाँ भागेगा, ऊपर भागेगा। इसीलिए यह ऊपर की ओर जाता है। गर्म हवा ऊपर की ओर भागता है। समझ में आ गया कि गर्म हवा ऊपर की ओर क्यों भागता है। यहाँ तो कोई दिक्कत, गर्म हवा ऊपर की ओर भागता है। अब चक्रवात, अब समझ में आ गया। जब यहाँ धूप करेगा तो यहाँ का हवा गर्म होगा, जब गर्म हवा होगा तो उसका कण दूर दूर होगा, जब दूर दूर होगा तो भागेगा ऊपर। भागेगा ऊपर, जब ऊपर जाएगा तो नीचे की हवा खाली। अब उसको भरने के लिए उधर से आवेगा हवा, उधर से आवेगा, उधर से आवेगा, उधर से आवेगा, सब आके भर देगा यहाँ पर। इधर से आवेगा, इधर से आवेगा, इधर से आवेगा, इधर से आवेगा, भर देगा। अब दिक्कत है कि जब तूफान आता है, चक्रवात आता है, तो नचते का आता है, नचते का आता है। तो इसको पर एक खगोल विज्ञान थे, खगोल विज्ञान, उन्होंने नियम दिए हैं कि जो हमारा पृथ्वी है, जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच वाला का नाम रेखा को होता है विषुवत रेखा, जिसको दो भाग में बांट देता है। ऊपर वाला का नाम वो होता है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला का नाम होता है दक्षिणी गोलार्ध, नीचे वाला का नाम होता है दक्षिणी गोलार्ध, गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। फेरल ने बताए थे, फेरल ने बताए थे कि जब पृथ्वी घूमती है तो उसकी घूर्णन के कारण, घूर्णन के कारण पृथ्वी में एक झटका लगता है। जैसा पृथ्वी है, तब पृथ्वी हमारा अपने अक्ष पर घूम रहा है, अब सूरज के चारों तरफ भी घूम रहा है। पृथ्वी दो तरह का चक्कर काट रहा है, एगो अपने अक्ष पर घूम रहा है, जो अपने अक्ष पर घूमेगा उसको घूर्णन गति, अब सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रहा है उसको परिक्रमा गति कहते हैं। जो घूर्णन गति हो रहा है ना, तो उसको कहते हैं झटका लगता है, और झटका के कहते हैं कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल। तब पृथ्वी में जो झटका लगा उसको कौन बल से लगा, कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल। जब कोरियोलिस बल यानी पृथ्वी जब नच रहा है उसको कोरियोलिस बल लगता है, और कोरियोलिस बल के कारण जो हवा है उत्तरी गोलार्ध वाला वह हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। और जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ के हवा क्लॉकवाइज घूमता है, वहाँ के हवा क्लॉकवाइज। दक्षिणी ध्रुव का जितना भी दक्षिणी गोलार्ध का है, उत्तरी गोलार्ध का हवा कोरियोलिस बल के झटके के कारण, उत्तरी गोलार्ध का हवा हमेशा वह एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में। दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव है वहाँ का जो हवा है वह क्लॉकवाइज घूमता है। समझ में आ गया। उसके बाद अब जो चक्रवात आता है, चक्रवात यहाँ सबसे हम अब ऊपरे वाला का बात करते हैं, ऊपरे वाला की इसके लिए उत्तरी गोलार्ध के लिए। क्यों, क्योंकि भारत हमारा कर्क रेखा पर है, भारत हमारा क्या कौन सा रेखा पर, कर्क रेखा पर है, भारत हमारा कर्क रेखा पर है, और कर्क रेखा पर भारत, यानी कहने का मतलब ये उत्तरी गोलार्ध में, कौन सा गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। अब उत्तरी गोलार्ध में तो हमारा जो जितना भी चक्रवात आवेगा सब ओने का तो घूमेगा, यहाँ से ये चक्रवात है। अब यह हमेशा चक्रवात ऐसे हवा भरेगा, लेकिन ये हमेशा एने से घूमेगा, ऐसे घड़ी के विपरीत दिशा में। तो ये ऐसे नहीं जाएगा ना, तो भरेगा तो ऐसा ही, लेकिन ये हल्का टेढ़ा होकर घूमेगा, यहाँ से ही भागेगा, यहाँ से ही हल्का टेढ़ा, ये हल्का टेढ़ा, ऐसे भागेगा। इसीलिए चक्रवात को जो होना शुरू हो जाता है, नचना शुरू हो जाता है, चक्रवात नचना शुरू हो जाता है। अब समझ में होगा चक्रवात नचते कहाँ जाता है। तो फेरल के अनुसार, फेरल ने बताए थे कि जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध है, पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध, वहाँ का जो हवा चलता है वह हमेशा एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है। और जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ का जो हवा है घड़ी की दिशा में रहता है, क्लॉकवाइज घूमता है। जब ऊपरे हवा इन्हीं गति घूम रहा है, जो हवा भरने के लिए आवेगा तो को हल्का टेढ़ा कर देगा, हल्का उन्हीं गति घुमावेगा, हल्का इन्हीं गति घुमावेगा। इसलिए यहाँ का चक्रवात ऐसे आता है, ऊपर वाला का चक्रवात, और नीचे वाला का चक्रवात ऐसे आवेगा तो यहाँ का चक्रवात ऐसे घूमता है।
नीचे में जितना भी देश है वहाँ पर जो चक्रवात आवेगा इस तरह से आवेगा क्लॉकवाइज। जितना भी हम लोग के देश है उत्तरी गोलार्ध में वहाँ एंटी क्लॉकवाइज। तो भारत में एंटी क्लॉकवाइज, पाकिस्तान में एंटी क्लॉकवाइज, चाइना में एंटी क्लॉकवाइज, अमेरिका में एंटी क्लॉकवाइज, कनाडा में एंटी क्लॉकवाइज, सब में। और जो नीचे देश है, नीचे देश है उसको में ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज रहता है चक्रवात। कोई दिक्कत यहाँ तक चक्रवात में? यहाँ तो कोई दिक्कत। निम्न दबाव समझ में आ गया, हाई दबाव, अच्छा निम्न लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर समझ में आ गया। यहाँ पर कौन सा हो जाता है बीच में? लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर। लो प्रेशर मतलब आप देखो, आप समझो लो प्रेशर, यहाँ के हवा ऊपर उठ गया, यहाँ के हवा उठ, प्रेशर माने होता है दबाना, प्रेशर माने दबाना। तो यहाँ पर कोई दबाई थी ना, यहाँ का तो ऊपर उठ गया, तो यहाँ हो गया लो प्रेशर। अब यहाँ लो प्रेशर, इसको भरने के लिए बीच से चारों तरफ से हवा आएगा, हवा हल्का टेढ़ा होते हुए यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो यहाँ से हल्का टेढ़ा होते हुए था, इसी चक्रवात का रूप ले लेता है, चक्रवात का रूप ले लेता है। कोई दिक्कत? चक्रवात, चक्रवात होता क्या? कोई पूछेगा चक्रवात होता क्या, तो बताना चक्रवात होता क्या है, तो बताना कि चक्रवात, चक्रवात के बीच में, चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है, लो प्रेशर होता है, जिसके कारण उसके अगल बगल की हवा भरने के लिए चला आता है, उसे हवा भरने के लिए चलाता है। यही क्रिया को ही चक्रवात कहा जाता है, यही क्रिया को ही चक्रवात कहा जाता है। कोई दिक्कत? आगे आप समझते हैं। चक्रवात, चक्रवात का दिशा क्या होता है, तो दिशा भी समझा दिया। चक्रवात का दिशा, चक्रवात का दिशा। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर लो प्रेशर समझ में आ गया होगा, हाई प्रेशर समझ में आ गया होगा। लो प्रेशर LP, लो प्रेशर जब गर्म हवा जब हवा गर्म होकर के ऊपरे उठता है, तो वहाँ पर ही जब ऊपरे उठेगा तो कोई प्रेशर में होता दबाना, वहाँ दबा रहा कहाँ, और ऊपर ही उठ रहा है, लेकिन वहाँ पर प्रेशर नहीं है। और जब जहाँ पर ही हवा गर्म होकर उठ नहीं रहा, वहाँ पर और हवा दबाएगा तो वहाँ हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। जहाँ पर हवा दबाएगा हाई प्रेशर, जहाँ पर क्या हवा ऊपर उठेगा लो प्रेशर। कोई दिक्कत? हाई प्रेशर लो प्रेशर में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं इसका दिशा के बाद में। अच्छा 2 पॉइंट और बताए थे, एगो फेरल का नियम, फेरल का नियम, फेरल का नियम। फेरल ने बताए थे कि हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी बीच वाला रेखा कौन बोलते हैं? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, जो 0 डिग्री पर होता है। ऊपर वाला का नाम है उत्तरी गोलार्ध, ये पूरा भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, ये पूरा भाग के कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो फेरल ने बताए थे कि जो उत्तरी गोलार्ध वाला भाग है, वहाँ जो हवा चलता है, पवन चलता है, जो एंटी क्लॉकवाइज चलता है, एंटी क्लॉकवाइज। जो दक्षिणी ध्रुव में वो क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में, सॉरी। जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव वह होता है एंटी क्लॉकवाइज, जो दक्षिणी ध्रुव है वह होता है क्लॉकवाइज। यानी कि कहने का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में हो जाएगा, ऊपर वाला घूमेगा ऊपर वाला, और घड़ी की दिशा में होगा दक्षिणी ध्रुव वाला, दक्षिणी गोलार्ध वाला घड़ी की दिशा में, और घड़ी के विपरीत दिशा में होता है उत्तरी गोलार्ध वाला। यही बताए थे फेरल, बस। और फेरल उसके बाद कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल, कोरियोलिस कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल क्या होता है? कोरियोलिस बल तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी पर के मतलब पृथ्वी पर एक झटका महसूस होता है, उस झटका को ही कोरियोलिस बल कहा जाता है, उस झटका को ही कोरियोलिस बल कहा जाता है। इसी के कारण यह पवने इधर चलता है, इधर वाला इधर। जैसे अब देखो इधर उल्टा का भाग रहा है, अब देखो बोतल में पानी भर दो, उसको ऐसे घुमाओ, तो आधा पानी नेगेटिव भागेगा और कुछ पानी को विपरीत दिशा विरोध करेगा। तो उसी प्रकार से आधा इन्ने भागता है, एक दूसरे से बल लगा करके आगे पीछे हो जाता है। तो ये होता है फेरल नियम बताए थे। ये सब कोई दिक्कत? साइक्लोन समझा दिए। अब इसका दिशा की बात करते हैं। साइक्लोन का दिशा तभी बताए थे, साइक्लोन का दिशा। यहाँ तो कोई दिक्कत, मिटा देते इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना, बस मिटा देते इसको। उसको आगे समझते हैं साइक्लोन का दिशा, साइक्लोन का दिशा, साइक्लोन का दिशा समझते हैं, साइक्लोन का दिशा। अब दिशा यानी कि उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध,
उतली गोलार्ध का बात करते हैं, उतली गोलार्ध, तो जितना भी उतली गोलार्ध यानी उत्तरी गोलार्ध दिशा है वह, मान लेते हैं कि यहाँ की हवा गर्म हुआ, गर्म होकर वहाँ ऊपर उठेगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा लो प्रेशर, यहाँ हो जाएगा लो प्रेशर। अब यहाँ पर हवा खाली हुआ तो इसको अगल बगल हवा भरने के लिए आएगा, अगल बगल हवा भरने के लिए आएगा, अगल बगल हवा भरने के लिए। लेकिन अब बताए थे, फेरियल ने बताए थे कि उत्तरी गोलार्ध में जितना भी देश आता है, मतलब उत्तरी गोलार्ध वाला भाग में वह पावन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो घड़ी तो हमारे ऐसे चलता है, घड़ी तो हमारे ऐसे ऐसे चलता है, लेकिन घड़ी ऐसे से, लेकिन हमारा विपरीत दिशा में, इन्हें से चला दो तो ई भागेगा इन्हें, यानी कि ई हवा सीधा नहीं जाएगा, सीधा इन्हें भाग लेगा, हल्का टेढ़ा होकर जाएगा। ई हवा नीचे वाला हल्का सीधा नहीं भागेगा, उसको भागने के लिए हल्का टेढ़ा होकर भागेगा। ये हवा सीधा नहीं, हल्का टेढ़ा होके, ये हवा सीधा नहीं, हल्का टेढ़ा होके। अब इसी को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो उत्तरी गोलार्ध में जितना भी देश आता है सबका चक्रवात उल्टा घूम के आता है, यानी कि घड़ी के उल्टा दिशा में जैसे घूम के ऊपर उठता है, उल्टा दिशा में घूम करके ऊपर उठता है, एंटी क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत? अब समझते हैं दक्षिणी गोलार्ध के लिए, दक्षिणी गोलार्ध के लिए। तो फेरल ने इसको भी बताए थे, फेरल ने बताए थे, इधर में डाल देते हैं दक्षिणी गोलार्ध के लिए, दक्षिणी गोलार्ध के लिए, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तब फेरल ने इसको भी बताए थे कि जितना भी दक्षिणी गोलार्ध में है सबका जो पवने चलता है, हवा चलता है, वह घड़ी की दिशा में चलता है, घड़ी की दिशा में। अब मान लेते यहाँ पर जगह है, अब जगह में खूब धूप पड़ा, धूप पड़ा, यहाँ का हवा गर्म हुआ, गर्म होकर ऊपर उठेगा, जब ऊपर उठेगा तो इसके अगल बगल का हवा भरने के लिए चला आएगा। अच्छा बताओ तो, जब गर्म होकर हवा ऊपर उठा तो यहाँ लो प्रेशर हो जाएगा, लो प्रेशर, तब तो यहाँ के हवा खाली है नहीं, तो इसको भरने के लिए चला आएगा, भरने के लिए चला आएगा। तब यहाँ पर ही भरने के लिए हवा चला आएगा, हवा चला आएगा। अब बताओ तो ये हवा सीधा जाएगा, हल्का तो टेढ़ा, सीधा जाएगा कि टेढ़ा होकर जाएगा, टेढ़ा होकर जाएगा। अब दिक्कत है कि ये एन्ने टेढ़ा करे, ये एन्ने टेढ़ा करे, तो है कौन सा दिशा में, कौन सा गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। अब फेरल ने बताए थे कि दक्षिणी गोलार्ध का जितना भी देश है दक्षिणी गोलार्ध वाला भाग में, वो हमेशा पावन है क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा में। तो घड़ी हमारा ऐसे चलता है, ये पवने ऐसे नहीं, हल्का ऐसे होकर भागेगा, ये पवने ऐसे नहीं, ऐसे होकर भागेगा, ये हवा एने नहीं, हल्का एने गति, ये पवन एने गति नहीं, एने गति भागेगा, या ऐसे घूम रहा, ऐसे, ऐसी को कहते हैं क्लॉकवाइज। इसी को कहते हैं क्या, क्लॉक वाइज, क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत? दिशा कंप्लीट, दिशा कंप्लीट। चक्रवात आता है तो उसके बीच में क्या होता है, लो प्रेशर, क्या है प्रेशर, लो प्रेशर, क्या, लो प्रेशर। कोई दिक्कत? लो प्रेशर, लो प्रेशर, चक्रवात के बीच में लो प्रेशर। उत्तरी गोलार्ध का चक्रवात का दिशा, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध एंटी क्लॉकवाइज हाथ में आता है, तो चक्रवात आता है तो घड़ी की दिशा में नहीं घूमेगा, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज। उत्तरी गोलार्ध में भारत पड़ता है, जितना भी देश ऊपरी आ रहा है विषुवत रेखा के, सब में उल्टा घूम घूम कर चक्रवात, जितना विषुवत रेखा के नीचे सब में आवेगा घड़ी के दिशा में। कोई दिक्कत? दिशा में कोई दिक्कत? अब इसके बाद आता है चक्रवात का आकार। इसका आकार कैसा था, ऐसा आप लोग भी देखे होंगे, मूवी वगैरह, फिल्म वगैरह, सब कार्टून वगैरह सब में देखे हैं कि चक्रवात हमेशा नीचे से छोटा और ऊपर जाकर इसी से बड़ा होने लगता है, ऐसे बड़ा होने लगता है। यानी कि चक्रवात देखो तो कौन शेप में, कौन सा शेप में, भी के शेप में, भी के शेप में, या फिर इसी को कहा जाता है अंडा के शेप में, अंडा के शेप में, अंडा के हल्का शेप, ऐसे गोल होता है अंडा के शेप में। ये तो भी के शेप में, या अंडा के शेप में, या तो भी के शेप में, या अंडा के शेप में, या तो भी के शेप में, या अंडा के शेप में। चक्रवात का आंख, चक्रवात का आंख, चक्रवात के केंद्र, चक्रवात के केंद्र, चक्रवात के केंद्र को चक्रवात का आंख कहा जाता है, चक्रवात का आंख, चक्रवात के केंद्र को चक्रवात का आंख कहा जाता है। कोई दिक्कत? केंद्रवा को चक्रवात का आंख कहा जाता है। थोड़ा सा इसको, अब चक्रवात का माप कहा जाता है टी स्केल, चक्रवात को नापा जाता है टी स्केल, क्या, टी स्केल, टी स्केल, टी स्केल, टी स्केल से चक्रवात को नापा जाता है।
टी स्केल से चक्रवात को नापा जाता है। समझ में आ गया? चक्रवात को कौन से नापा जाता है? टी स्केल से। अपने घर पर बोलिएगा, याद हो जाएगा। चक्रवात को टी स्केल से नापा जाता है। कोई दिक्कत? अब इसके बाद आता है चक्रवात मापा। अब विश्व में प्रमुख जो चक्रवात है उसको चर्चा करते हैं। विश्व का प्रमुख चक्रवात है उसको चर्चा करते हैं। इसमें मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर लेना स्क्रीनशॉट, ले लेना लोग करके। अभी हाल फिलहाल गुजरात में चक्रवात आया था। कहाँ? गुजरात में। गुजरात में नहीं, अरब सागर में। हमारा जो ये गुजरात है, ये गुजरात है, आगे छोड़ देते हैं। यह गुजरात है, तो गुजरात इधर अरब सागर, इधर समुंदर, इधर समुंदर, अरब सागर। तो जो अरब सागर है यहीं से चक्रवात उठा था, यहीं से चक्रवात उठा और उठल उठल यहाँ से गया और कहाँ घुस गया? गुजरात में। गुजरात में एकदम तबाही ला दिया, तबाही ला दिया गुजरात में। क्या ला दिया? तबाही। गुजरात में कौन सा चक्रवात था? इस चक्रवात का नाम था बीपर बीपर ज्वाय। कौन सा चक्रवात? बीपर ज्वाय। अरब सागर में अभी हाल ही फिलहाल जो चक्रवात आया है उसका नाम था बीपर ज्वाय। किसने नाम रखा था? बांग्लादेश ने। इसका नाम कौन बताया था? बांग्लादेश, 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 बांग्लादेश ने इसका नाम बनाया था कि बीपर ज्वाय का नाम दिया था बांग्लादेश ने। बीपर ज्वाय का मतलब होता है विपत्ति, विपत्ति, आपदा, विपत्ति, आपदा। बीपर हाल फिलहाल आया था, बांग्लादेश अरब सागर में आया था, वहां से घुस गया कहाँ? गुजरात में। तबाही डाल दिया, तबाही। सबसे खतरनाक आया था अभी गुजरात में। समझ? कोई दिक्कत? इसको मिटा देते हैं। समझ गए थे क्या? विश्व का प्रमुख ज्वालामुखी, विश्व का प्रमुख ज्वालामुखी। पहला आता है टारनेडो, टारनेडो, टारनेडो सबसे खतरनाक ज्वालामुखी। विश्व का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी है ज्वालामुखी नहीं, चक्रवात। विश्व का सबसे खतरनाक चक्रवात टारनेडो, टारनेडो। इसका या कीप के समान होता है, कीप। कीप देखे हुए, तेल 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 भरने वाला, इस तरह से, इस तरह से तेल भरने वाला, यही होता है। इसका नाम सेम ऐसी होता है, कीप के समान, कीप के समान। इसका खासियत होता है कौन चीज कि तो जमीन से नीचे वाला भाग रहता है और ऊपरी वाला भाग तक बादल से मिला रहता है, बादल तक हवा के ले रहता है। बादल के जब ये आता था पूरा अंधेरा छा जाता है और मूसलाधार बारिश होते रहता है, बारिश, हल्का बारिश होते रहता है, बारिश। सबसे खतरनाक ये चक्रवात है, सबसे खतरनाक। जब आता है तब पूरा घर उड़ के सांप के लपेट लेता है, पूरा घर उड़ के सांप सबसे। टार्नेडो ये आता कहाँ? यूएसए, यूएसए, यूएसओ में सबसे खतरनाक चक्रवात आता है टार्नेडो। यूएसए, यूएसए, यूएसए में सबसे खतरनाक जो चक्रवात है उसको नाम है टार्नेडो, टार्नेडो। या कीप के समान होता है। इसका जो निचला भाग होता है जो जमीन के साथ, और ऊपरी भाग जब बादल को ले लेता है, जब बादल तब पूरा आंधी, पूरा मतलब अंधेरा हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, बारिश को लेकर के आता है। सबसे घर जितना मिला सब को उड़ा लेता है, सब को उड़ा ले चला जाता है। काहे? काहे कि बीच में कौन चीज है? लो प्रेशर, बीच में लो प्रेशर। तो बीच में लो प्रेशर, तो जितना भी चीज बीच में जाएगा तो वहाँ तो लो प्रेशर है, वहाँ का चीज ऊपरे भाग रहा है, वहाँ का चीज ऊपरे भाग रहा है, तो बीच में जो मिलेगा वह सब के पकड़ के सब का चल ऊपरे, चल ऊपरे ले चल जाएगा। बिना हवाई जहाज का उसको अंतरिक्ष यात्रा करवा के चला हुआ, बिना हवाई जहाज के। अब फ्री में घूमना है तो बस इसके पास चले जाना और बीच में घुस जाना, जाके फ्री में जाके घुमा देगा, अंतरिक्ष घुमा देगा। उसको फिर कहाँ फेंकेगा उसका कोई निश्चित नहीं। ये होता है चक्रवात, साइक्लोन, टॉर्नेडो। यूएसए में टॉर्नेडो में और भी आता है, या देखो कैटरीना, 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 रीटा, सैंड, 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 ये सब सैंड हो गया, कैटरीना, रीटा, ये सब सब यूएसए में आता है। लेकिन सुनना, इस जो है उतना खतरनाक नहीं है। सबसे खतरनाक आता है टॉर्नेडो, टॉर्नेडो। ये मिल गया पूरा पार, इसीलिए ये सबसे खतरनाक था। बाकी ये सब जो कैटरीना, रीटा, सैंड, कैटरीना, रीटा, सैंड, कैटरीना, रीटा, सैंड, कैटरीना, रीटा, सैंड, जो यूएसए में आता है उतना खतरनाक नहीं रहता, सबसे खतरनाक ही है। यूएसए में और भी कई आता है, तो बोलना यूएसए में पहला सबसे खतरनाक टॉर्नेडो, याद हो गया। अब दूसरा का आता है, कौन कौन यूएसए में आता है?
पहला कैटरीना रीटा सैंड, कैटरीना रीटा सैंड, कैटरीना रीटा सैंड, याद हो गया होगा, बोल करके बोलते रहो, याद हो जाएगा। कैटरीना रीटा सैंड, कैटरीना रीटा सैंड। एक बात देख रहे हो, सबका नाम लगभग लड़की के नाम पर है। तो पहला जो पहला जो नेवी में रहते थे, जो नेवी वाला, वह सब अपना सब पत्नियों पर नाम रख देते थे, सब अपना पत्नी पर, चक्रवात के नाम सब पत्नी पर। अब उसका सब पत्नी विरोध कर दिया कि लड़की के नाम पर क्या चक्रवात रखेगा, लड़की का वो इतना खतरनाक होता है कि चक्रवात लड़की के नाम पर चक्रवात रख देगा, तो खतरनाक होता है ये नहीं, चक्रवात रख दे। चक्रवात मतलब होता है देखो तूफानी, तो लड़की सब का तूफान होता है, तूफानी होता है, तो आके एकदम पूरा घर के जैसे में तैसे तबाह कर देगा। सब विरोध किया, उसके बाद फिर नाम चेंज किया गया। तो पहले सब लड़की के नाम, अपने पत्नी के नाम पर रखता था, कैटरीना रीटा सैंड वगैरह वगैरह सब अपना। तो सब उसको फिर कोर्ट वगैरह में गया, फिर जाके उसको फिर नाम कोई अपना पत्नी पर या लड़की पर कोई भी नाम नहीं रखे, लड़की इतना भी बुरा नहीं होता है सब। तो कैटरीना रीटा सैंड कोई दिक्कत। अब आता साइक्लोन, साइक्लोन चक्रवात, साइक्लोन चक्रवात होता है, साइक्लोन चक्रवात साइक्लोन चक्रवात आता है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी जो हमारा भारत का नक्शा है, भारत का नक्शा यहाँ है बंगाल की खाड़ी। भारत के जो भारत है, जो भारत के इस तरफ, भारत के पूरा साइड में बंगाल की खाड़ी, और भारत के पश्चिम साइड में अरब सागर, भारत के पश्चिम साइड में अरब सागर, भारत के पूर्व साइड में बंगाल की खाड़ी। तो यहीं पे जो आता है उसको नाम दिया जाता है, जो चक्रवात यहाँ आता है उसको नाम दिया जाता है साइक्लोन, यहाँ पर आया था उसको साइक्लोन। अभी हाल ही फिलहाल में गुजरात में यहाँ पर आया था, उसको नाम दिया गया बिपरजॉय, क्या बिपरजॉय, वहाँ पर आया था उसको साइक्लोन, बंगाल की खाड़ी में आएगा उसको साइक्लोन, यहाँ पर आया था उसको बिपरजॉय, कोई दिक्कत, बिपरजॉय। अब आता है नीलम, ये देखो मिल गया लड़की के नाम, नीलम, कौन सी, नीलम। तो नीलम भी हमारे देश के नीचे है बांग्लादेश, यहाँ पर ये बांग्लादेश, अरब सा वो भी आता है बंगाली की खाड़ी के पास, बंगाल की खाड़ी के पास। तो ये जो बांग्लादेश है वह जो ओकर नीचे आता है चक्रवात, उसको नाम दिया गया क्या, नीलम, 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 या नीलम, नीलम। कौन दिया था, बांग्लादेश, बांग्लादेश। आता है कहाँ, बंगाल के खाड़िए में आता है, लेकिन उसके सामने आता है, उसको सामने आ गया था, अपना नाम दिया नीलम, देखो लड़की के नाम पर है नीलम, नीलम बांग्लादेश में, नीलम बांग्लादेश, नीलम बांग्लादेश। टाइफून, 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 इसको आता है हरिकेन, हरिकेन। टाइफून आता है चीनी सागर, चीन सागर, चीन सागर, चीन सागर है कहाँ, जहाँ चीन देश है ना, चीन, चीन देश है, भारत किधर, भारत है, भारत के बाद चाइना, और चाइना के यहीं पे होगा चीन सागर, चीन सागर, चीन सागर। भारत हो गया चाइना के हल्का नीचे, इंडोनेशिया को ऊपर इसके करे आसपास में है, इंडोनेशिया के आसपास में है चीन सागर। तो यहाँ पर जो चक्रवात आता है उसका नाम दिया गया टाइफून, 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 कोई दिक्कत, टाइफून, टाइफून। अब आता है हरिकेन, कौन सा, हरिकेन, हरिकेन, हरिकेन कहाँ आता, कैरेबियन सागर, हरिकेन कैरेबियन सागर, कौन सा सागर, हरिकेन कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर बोल दिए हैं, लिख लेना कैरेबियन सागर। अब कैरेबियन सागर है कहाँ, तो महाद्वीप की संख्या क्या गो, सातों, महाद्वीप की संख्या सातों, सातों ना, महाद्वीप की संख्या सातों। अब कौन सा महाद्वीप में, तो पहला तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यहाँ दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के जो जोड़ता है, जो अलग करता है, यहाँ पर जो समुद्र है ओकरे नाम है कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर। यहाँ पे पनामा देश है, पनामा के पास है वेनेजुएला, वहीं पे सब आसपास में वेनेजुएला, पनामा, और यहाँ पर ये यूएस है, यूएसए, यूएसए। यहीं पे नीचे है मैक्सिको, मैक्सिको, मैक्सिको। जस्ट का नीचे है कौन सा, एक कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर। तो कैरेबियन सागर, हरिकेन कहाँ आता है, कैरेबियन सागर, ऐसे याद रखना। हरिकेन, के से केन, के से हरिकेन, केन में के, का से शुरू हुआ, कैरेबियन सागर, का से हरिकेन, केन में का, तो कैरेबियन सागर, केन में का, कैरेबियन सागर। टाइफून लास्ट में ना, तो चीन,
लास्ट में एक्रोमेना, ये लास्ट में एक्रोमेना, लास्ट में एक्रोमेना, लास्ट में एक्रोमेना, चीन। समझ में आ गया? टाइफून चीन, टाइफून चीन। हरिकेन, हरिकेन के आ गया कैरेबियन सागर, केन आ गया कैरेबियन सागर, केन आ गया कैरेबियन सागर, केन आ गया। अब आता है बिली बिली, बिली बिली ऑस्ट्रेलिया, बिली बिली ऑस्ट्रेलिया, बिली बिली ज्वालामुखी कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। देखा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर जो प्रशांत महासागर में जो ज्वालामुखी आता है, चक्रवात आता है, उसका नाम रख रहे बिली बिली, बिली बिली। बिली बिली कहाँ आता है? ऑस्ट्रेलिया में, बिली बिली ऑस्ट्रेलिया में, बिली बिली चक्रवात ऑस्ट्रेलिया में, कोई दिक्कत? बिली बिली चक्रवात ऑस्ट्रेलिया में, प्रशांत महासागर में, ये प्रशांत महासागर में आता है, प्रशांत महासागर में, बिली बिली ऑस्ट्रेलिया में। एला नारगिस, एला नारगिस, एला नारगिस ये भी बांग्लादेश में, बांग्लादेश में, एला नारगिस बांग्लादेश, एला नारगिस कौन सा देश में? बांग्लादेश, एला नारगिस बांग्लादेश, एला नारगिस बांग्लादेश, एला और नारगिस, एला बांग्लादेश, नारगिस सब बांग्लादेश, यहीं पे तो एगो तो मिल गया नीलम, क्या मिल गया था? नीलम, और भी मिल गया एला और क्या? नारगिस, एला और नारगिस बांग्लादेश, एला और नारगिस बांग्लादेश, ये नीलम, एला नारगिस, एला नारगिस कौन सा देश में? बांग्लादेश में, कौन सा देश में? बांग्लादेश में। कोई दिक्कत? अब अच्छा एक टॉपिक छूट गया इसके नीचे, जल स्तंभ भी पूछ देता है, जल स्तंभ, जल स्तंभ, कुछ नहीं, जल स्तंभ जो टार्नेडो सबसे खतरनाक ज्वालामुखी है, टार्नेडो सबसे खतरनाक ज्वालामुखी जब ये समुद्र में चलता है ना, समुद्र में, तो समुद्र की सतह पर जो चलता है तो उसी को कहा जाता है क्या? जल स्तंभ। जब टार्नेडो समुद्र के तल पर चलता है तो उसको नाम पड़ गया क्या? जल स्तंभ, जल स्तंभ। कोई दिक्कत? जल स्तंभ। इसके बाद बस एक टॉपिक और बच गया है, बस एक टॉपिक है, चक्रवात तो समझ गए, अब आता एक और टॉपिक आता प्रति चक्रवात, प्रति चक्रवात, चक्रवात। बस वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। चक्रवात क्या? प्रति चक्रवात, तो कुछ नहीं, चक्रवात प्रति चक्रवात है बस। ये एरिया ले लिए, एरिया ले लिए, इसको से पहले देखे थे क्या? लो प्रेशर, अब देखेंगे बीच में हाई प्रेशर। अरे बीच में हाई प्रेशर नहीं, बीच में हवा वही रहेगा जो आसपास के इधर वाला हब्बा है, आसपास के इधर वाला हब्बा है, ये वाला हब्बा, इधर वाला हब्बा है, वो गर्म मान लिया क्या हो गया, मान लिया कैसे गर्म हो गया, यहाँ से गर्म हो गया, तो यहाँ के हवा कहाँ उठेगा? ऊपर, यहाँ के हवा ऊपर, यहाँ के हवा ऊपर, लेकिन बीच वाला तो गर्म नहीं हुआ, बीच वाला ठंड। जब यहाँ के हवा ऊपर उठेगा, आसपास के इसके बगल के हवा ऊपर उठेगा, तो यहाँ पर तो हवा ये भागेगा उड़ने, इसको भरने के लिए, इधर से ही भागेगा, इधर से ही भागेगा, इधर से ही भागेगा, इधर से ही भागेगा। तब बताओ बीच में जब प्रति चक्रवात के बीच में हाई प्रेशर की लो प्रेशर, तो देखो इनने क्या हवा था क्या? हौला, इन्हें तो उड़ गया, तो यहाँ लो प्रेशर, यहाँ पे उड़ा नहीं, नहीं उड़ा तो यहाँ हवा दाब लगा रहा अपना आराम से, लगा रहा था, यानी कि हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। इधर उड़ गया था, यहाँ पर लो प्रेशर, यहाँ पर ही लो प्रेशर, लो प्रेशर। अब देखो तो हवा यहाँ पर उड़ गया, ये तो खाली हो गया, अब इसको भरना चाहिए, तो भरेगा, इन्हें सी जाएगा, इन्हें सी जाएगा, इन्हें सी जाएगा, इन्हें सी जाएगा। ये कौन सा प्रेशर, कौन सा, कौन सा दाब, कौन सा हो गया? प्रति चक्रवात, प्रति चक्रवात। अब प्रति चक्रवात उतना कोई खतरनाक नहीं होता है, तो प्रति चक्रवात है कुछ जब बीच में हाई प्रेशर होता है, तो बीच का हवा चारों तरफ में, जो बीच का हवा चारों तरफ जो लो प्रेशर उसको भरने के लिए चला जाता है, इसी को क्या कहता है? प्रति चक्रवात, प्रति चक्रवात। बाकी कंसेप्ट वही। अब उत्तरी गोलार्ध में तो ये थोड़ी घूमेगा, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत सीधा थोड़ी ना भागता है, घड़ी के विपरीत दिशा में। अब घड़ी कैसे चलता है? ऐसे, तो इसको एन रहती है, ई एन भागेगा नहीं, ये भागेगा ऐसे, ई एन, ये ऊपर थोड़ी ना भागेगा, ये भागेगा हल्का एन, ई एन, ई एन, और ये ऐसे घूम रहा है, इसको कहेंगे कौन चीज? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध सेम हुई, ये हो गया बीच में हाई प्रेशर, जब बीच में हाई प्रेशर तो लो प्रेशर है, तो हवा भागेगा, या सब तो भागेगा अच्छी तरह, इसको भरने के लिए जाएगा, बीच से भरने के लिए जाएगा, लेकिन सीधा जाएगा नहीं दक्षिणी गोलार्ध में, तो क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में, तो ई एन नहीं जाएगा, हल्का टेढ़ा होकर नहीं जाएगा, ई एन जाएगा, ई एन जाएगा, ई एन जाएगा,
इनके ऐसे भाग रहा है, इसको बोलते हैं क्लॉक वाइज, क्लॉक क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? तब बताओ, चक्रवात साइक्लोन के बीच में लो प्रेशर क्या है? प्रेशर, लो प्रेशर। और प्राति चक्रवात के बीच में हाई प्रेशर, तो प्राति चक्रवात के बीच में हाई प्रेशर। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी सब तो टॉपिक यहाँ से खत्म हो गया। तो चक्रवात हमारा टॉपिक खत्म। यहाँ पर चक्रवात देखो, यहाँ पर चक्रवात जो है ज्योग्राफी का भी टॉपिक है, फिजिक्स का, दोनों मैचिंग था। दाब जो होता है फिजिक्स का टॉपिक है, और चक्रवात जो है ज्योग्राफी का, दोनों मैचिंग था। बस आज तक इतना ही रखते हैं, आज तक इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।